कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करा था जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट साइट पे पुलिसों के द्वारा बच्चों के साथ जो बर्बरता करी गई थी। मैं आज भी कहना चाहूंगी, वो बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई थी वो सीधा और सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट का उल्लंघन है। ठीक है, आप कहोगे 50,000 लोग थे, 1 लाख लोग थे, 1 करोड़ लोग थे, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज बी आप एक बार पढ़ लेना अपने लॉ एंड ऑर्डर की किताब में। आप कहोगे उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करा, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। सेक्शन 148 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, आप कहोगे अरे भाई मैं पुलिस हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर है का ये ब्ला 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 ये सारी चीजें, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। सेक्शन 198 ऑफ बीएनएसएस। फिर आप कहोगे कि पत्थर फेंक रहा था, वो सब पत्थर फेंक रहा था, काइंड ऑफ ये सारी चीजें, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस। आप कहोगे प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं था, बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी आप उसको मार नहीं सकते। सेक्शन अंडर सेक्शन बीएनएसएस। तो आप किसी भी कीमत पे मार नहीं सकते, आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है, और भाई वो तो मारने वाले तो थे ही नहीं, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे वो तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे। अब मैं बात करूंगी जो भाइयों ने कमेंट करा। एक भाई ने तो कहा है कि तुम जब अपना चश्मा उतार कर देखोगी तब समझ आएगा। ठीक है, पहले ढंग से किताब पढ़ो, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पढ़ो, तब समझ आएगा कि तुम्हारा यूपीएससी क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपने मेरे चश्मा उतारने की बात करी है, तो मैं चश्मा नहीं उतारूंगी, क्योंकि ये मेरा घर वाला दिलाया है और बहुत कीमती भी है। और कीमती भी है वो तो सेकेंडरी चीज है, और प्राइमरी चीज है कि मुझे इसकी जरूरत भी है। ठीक है, और दूसरी चीज आपने बोला है कि यूपीएससी नहीं निकलेगा, काइंड ऑफ ये सारी चीजें। तो आप ना ही इंटरव्यू के पैनल पे बैठोगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, ना ही मेरी मेंस की आंसर राइटिंग चेक करोगे। ठीक है, निकालना है, निकलेगा नहीं निकलेगा, इट्स टोटली अप टू मी। आप इसके लिए, बाकी आपने कहा है लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ने के लिए, तो हाँ जी मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। और मैं आपसे भी कहूंगी कि भारत में एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी पूरी दायित्व बनती है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हमारा संविधान क्या है, आप उसको एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और दूसरे भाई ने जो कमेंट करा है, ही सेड कि यू कॉलिंग योरसेल्फ न्यूट्रल एंड टॉकिंग अबाउट इमोशनल एथिक्स बट सिंपली डोंट अंडरस्टैंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इन सारी चीजों को इन्होंने भी मुझे यही कहा है कि आप न्यूट्रल और इमोशनल एथिक्स की बात करते हो, आपके पास खुद लॉ एंड ऑर्डर की समझ नहीं है। तो जी ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को संज्ञान में रखूंगी एंड मैं लॉ एंड ऑर्डर को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं और अच्छे से बात कर सकूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है और मुझे इन चीजों में दिलचस्पी भी है। ठीक है, तो आपने अपना कीमती समय दे करके जो ये लिखे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।